एक गहरी नजर डालने वाले हैं। जो हालिया नोटिस आया है, हम उसी की जरूरी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज इस चर्चा का मकसद यही है कि महाटेट 2025 की पूरी प्रक्रिया, अहम तारीखें और नियम सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ हो जाए, कोई कंफ्यूजन न रहे। चलिए फिर शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये जानकारी उन सभी के लिए बहुत जरूरी है जो ये परीक्षा देने की सोच रहे हैं, क्योंकि देखिए नोटिस में कई छोटी छोटी बातें होती हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हाँ, तो सबसे पहले पकड़ते हैं तारीखों को। जो डेडलाइंस हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरना और फीस जमा करना, ये शुरू होगा 17 सितंबर 2025 से और ये चलेगा 3 अक्टूबर 2025 तक, मतलब करीब 17 दिन का समय है। हाँ, 17 दिन। जी, लेकिन मेरा सुझाव है कि आखिरी तारीख का इंतजार ना करें। कभी कभी वेबसाइट पर लोड बढ़ जाता है ना? सही कहा। अच्छा, और अगर फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाए तो? हाँ, उसके लिए एक छोटी सी विंडो है, 20 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2025 तक, मतलब सिर्फ 4 दिन। सिर्फ 4 दिन। जी, इसीलिए फॉर्म भरते समय ही बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस विंडो के बाद फिर कोई मौका नहीं मिलेगा सुधार का। ये तो वाकई ध्यान रखने वाली बात है। सिर्फ 4 दिन बहुत कम है। बिल्कुल, इसीलिए नाम, जन्म तारीख, अपनी कैटेगरी, क्वालिफिकेशन सब कुछ दस्तावेजों से मिलाकर ही भरे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की तारीखें क्या हैं? एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे 21 नवंबर से 29 नवंबर 2025 के बीच सुबह 8:30 बजे से डाउनलोड शुरू हो जाएंगे। और परीक्षा, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की? परीक्षा की तारीखें हैं 24 नवंबर से 28 नवंबर 2025। अलग अलग शिफ्ट्स में होगी। सुबह 8:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक का समय रहेगा परीक्षा का। यानी नवंबर का आखिरी हफ्ता पूरा परीक्षा में ही जाएगा। जी हाँ, देखिए पूरा शेड्यूल कितना टाइट है। अक्टूबर में एप्लीकेशन बंद, नवंबर अंत में परीक्षा। तैयारी का समय ध्यान से प्लान करना होगा। कोई भी तारीख चूकी तो मौका हाथ से गया समझिए। अच्छा, अब आते हैं आवेदन की प्रक्रिया पर। नोटिस में साफ लिखा है कि सब कुछ ऑनलाइन ही करना है। बिल्कुल। वेबसाइट है mahatet.in। हाँ, कोई ऑफलाइन तरीका नहीं, मतलब पोस्ट से या कुरियर से या हाथ से जाकर फॉर्म जमा करना, ये सब नहीं चलेगा। वो सीधे रिजेक्ट हो जाएंगे। सब डिजिटल। बिल्कुल। और ऑनलाइन फॉर्म भरते समय, जैसा हमने पहले कहा, बहुत ध्यान रखना है। नाम, जन्म तारीख, किस क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये सब चीजें। हाँ, क्योंकि सुधार का मौका बहुत कम है। जी, और सिर्फ यही नहीं, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स भी बिल्कुल सही भरनी है। कई बार लोग परसेंटेज या पासिंग ईयर में गलती कर देते हैं, और ये गलती बाद में भारी पड़ सकती है, शायद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। बिल्कुल। इसलिए डबल चेक करके ही सबमिट करना सबसे अच्छा है। ठीक है, अब बात करते हैं जरूरी दस्तावेजों की। क्या क्या अपलोड करना होगा? देखिए, बेसिक तो है आपकी 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन की मार्कशीट या सर्टिफिकेट। और अगर आपने कोई टीचिंग डिप्लोमा या डिग्री की है, जैसे डीएड या बीएड, तो उसका सर्टिफिकेट या मार्कशीट। और कुछ खास कैटेगरी के लिए, जैसे दिव्यांग उम्मीदवार या आरक्षण वाले? हाँ, वो बहुत जरूरी है। दिव्यांग उम्मीदवारों को अपना लेटेस्ट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जो सही अथॉरिटी से जारी हुआ हो। और आरक्षण? आरक्षण का लाभ लेने वालों को अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। और अगर कोई ओबीसी कैटेगरी में है और आरक्षण का लाभ लेना चाहता है, तो उन्हें नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। ये बहुत जरूरी है। ये नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट वाला पॉइंट अक्सर कंफ्यूज करता है। क्या ये सर्टिफिकेट एक निश्चित तारीख से पहले का बना होना चाहिए? आमतौर पर नियम यही होता है कि आवेदन की आखिरी तारीख तक ये सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। उम्मीदवारों को चाहिए कि ये सारे सर्टिफिकेट्स, खासकर रिजर्वेशन वाले, समय पर बनवा लें और उनकी वैलिडिटी चेक कर लें। इनके बिना एप्लीकेशन अधूरा माना जा सकता है। मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं, कागजात की तैयारी भी पहले से करनी होगी। बिल्कुल। अब आते हैं परीक्षा शुल्क पर। ये भी ऑनलाइन ही भरना है? जी हाँ, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से। ऑफलाइन कोई ऑप्शन नहीं है। और नोटिस में शायद ये भी लिखा है कि ये फीस वापस नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, ये नॉन रिफंडेबल है। एक बार फीस भर दी तो भर दी, चाहे आप परीक्षा दें या ना दें या किसी वजह से अयोग्य हो जाए, फीस वापस नहीं मिलेगी। तो मतलब अप्लाई करने से पहले 100 बार सोचना होगा? हाँ, अपनी एलिजिबिलिटी और सारी डिटेल्स चेक करके ही पेमेंट करें। अच्छा, मान लीजिए फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत आ रही है, वेबसाइट नहीं चल रही या कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मदद के लिए क्या है? उसके लिए हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं नोटिस में। 020-6742-7421, 6742-7422 और 6742-7423। ये कब काम करेंगे? ये सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक काम करेंगे।
और वेबसाइट mahatet.in पर भी जानकारी मिल सकती है, जैसे FAQs वगैरह। फोन के अलावा कोई और तरीका, जैसे ईमेल? हाँ, ईमेल आईडी भी दी है, mahatet2024mce@gmail.com। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो फोन पे समझाना मुश्किल है या जिसका यानी महाटेट पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। जो हालिया नोटिस आया है, हम उसी की जरूरी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज इस चर्चा का मकसद यही है कि महाटेट 2025 की पूरी प्रक्रिया, अहम तारीखें और नियम, सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ हो जाए, कोई कंफ्यूजन न रहे। चलिए फिर शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये जानकारी उन सभी के लिए बहुत जरूरी है जो ये परीक्षा देने की सोच रहे हैं, क्योंकि देखिए नोटिस में कई छोटी छोटी बातें होती हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हाँ, तो सबसे पहले पकड़ते हैं तारीखों को। जो डेडलाइंस हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरना और फीस जमा करना, ये शुरू होगा 17 सितंबर 2025 से और ये चलेगा 3 अक्टूबर 2025 तक, मतलब करीब 17 दिन का समय है। हाँ, 17 दिन। जी, लेकिन मेरा सुझाव है कि आखिरी तारीख का इंतजार ना करें। कभी कभी वेबसाइट पर लोड बढ़ जाता है ना? सही कहा। अच्छा, और अगर फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाए तो? हाँ, उसके लिए एक छोटी सी विंडो है, 20 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2025 तक, मतलब सिर्फ 4 दिन। सिर्फ 4 दिन। जी, इसीलिए फॉर्म भरते समय ही बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस विंडो के बाद फिर कोई मौका नहीं मिलेगा सुधार का। ये तो वाकई ध्यान रखने वाली बात है। सिर्फ 4 दिन बहुत कम है। बिल्कुल, इसीलिए नाम, जन्म तारीख, अपनी कैटेगरी, क्वालिफिकेशन, सब कुछ दस्तावेजों से मिलाकर ही भरे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की तारीखें क्या हैं? एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे 21 नवंबर से 29 नवंबर 2025 के बीच सुबह 8:30 बजे से डाउनलोड शुरू हो जाएंगे। और परीक्षा, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की? परीक्षा की तारीखें हैं 24 नवंबर से 28 नवंबर 2025। अलग अलग शिफ्ट्स में होगी। सुबह 8:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक का समय रहेगा परीक्षा का। यानी नवंबर का आखिरी हफ्ता पूरा परीक्षा में ही जाएगा। जी हाँ, देखिए पूरा शेड्यूल कितना टाइट है। अक्टूबर में एप्लीकेशन बंद, नवंबर अंत में परीक्षा। तैयारी का समय ध्यान से प्लान करना होगा। कोई भी तारीख चूकी तो मौका हाथ से गया समझिए। अच्छा, अब आते हैं आवेदन की प्रक्रिया पर। नोटिस में साफ लिखा है कि सब कुछ ऑनलाइन ही करना है। बिल्कुल। वेबसाइट है mahatet.in। हाँ, कोई ऑफलाइन तरीका नहीं, मतलब पोस्ट से या कुरियर से या हाथ से जाकर फॉर्म जमा करना, ये सब नहीं चलेगा। वो सीधे रिजेक्ट हो जाएंगे। सब डिजिटल। बिल्कुल। और ऑनलाइन फॉर्म भरते समय, जैसा हमने पहले कहा, बहुत ध्यान रखना है। नाम, जन्म तारीख, किस क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये सब चीजें। हाँ, क्योंकि सुधार का मौका बहुत कम है। जी, और सिर्फ यही नहीं, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स भी बिल्कुल सही भरनी है। कई बार लोग परसेंटेज या पासिंग ईयर में गलती कर देते हैं, और ये गलती बाद में भारी पड़ सकती है, शायद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। बिल्कुल। इसलिए डबल चेक करके ही सबमिट करना सबसे अच्छा है। ठीक है, अब बात करते हैं जरूरी दस्तावेजों की। क्या क्या अपलोड करना होगा? देखिए, बेसिक तो है आपकी 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन की मार्कशीट या सर्टिफिकेट। और अगर आपने कोई टीचिंग डिप्लोमा या डिग्री की है, जैसे DED या BEd, तो उसका सर्टिफिकेट या मार्कशीट। और कुछ खास कैटेगरी के लिए, जैसे दिव्यांग उम्मीदवार या आरक्षण वाले? हाँ, वो बहुत जरूरी है। दिव्यांग उम्मीदवारों को अपना लेटेस्ट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जो सही अथॉरिटी से जारी हुआ हो। और आरक्षण? आरक्षण का लाभ लेने वालों को अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। और अगर कोई OBC कैटेगरी में है और आरक्षण का लाभ लेना चाहता है, तो उन्हें नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। ये बहुत जरूरी है। ये नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट वाला पॉइंट अक्सर कंफ्यूज करता है। क्या ये सर्टिफिकेट एक निश्चित तारीख से पहले का बना होना चाहिए? आमतौर पर नियम यही होता है कि आवेदन की आखिरी तारीख तक ये सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। उम्मीदवारों को चाहिए कि ये सारे सर्टिफिकेट्स, खासकर रिजर्वेशन वाले, समय पर बनवा लें और उनकी वैलिडिटी चेक कर लें। इनके बिना एप्लीकेशन अधूरा माना जा सकता है। मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं, कागजात की तैयारी भी पहले से करनी होगी। बिल्कुल। अब आते हैं परीक्षा शुल्क पर।